हाय गाइस, कुणाल सर ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रोग्राम बताने जा रहा हूं जो पैलिंड्रोम का है। पैलिंड्रोम का है जिसमें जो नंबर है आपके पास, उस नंबर को अगर रिवर्स करते हैं तो ओरिजिनल नंबर ही दिखता है। जैसे मान लीजिए 121 है, 151 है, 161 है, 111 है। ये सब जो नंबर है, अगर इसको रिवर्स में भी आप लिखिएगा तो सेम नंबर दिखेगा। उसी पे प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको आर्मस्ट्रांग का एक प्रोग्राम बताया था, जिसमें वो क्या था कि जितने नंबर हैं उसके वो पावर में जाएंगे तो उसका जब सम ऑफ होगा जो जो ओरिजिनल नंबर के बराबर होगा, जो आर्मस्ट्रांग बताया था। उसी तरह इस प्रोग्राम में भी हम लोग क्या करेंगे ना, 4 वेरिएबल लेंगे और एक को मैं टेम्प में ओरिजिनल नंबर को स्टोर करके फिर लास्ट में सम को हम लोग टेम्प से कंपेयर कराएंगे। अगर कंपेयर करने पर सेम नंबर दिखता है तो उसको हम लोग पैलिंड्रोम कह देंगे। अगर वो नंबर नहीं शो करता है, मैच नहीं करता है ओरिजिनल नंबर से, तो उसको हम लोग कर देंगे नॉट अ पैलिंड्रोम नाउ। तो चलिए प्रोग्राम को देखते हैं फटाफट। बहुत इजी प्रोग्राम है, कोई टफ नहीं है इसमें। तो आशा करते हैं कुणाल सर ब्लॉग को आप लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे। प्रोग्राम देखिए, अगर आपको पसंद आता है जरूर मोटिवेट कीजिए एंड प्रमोट कीजिए हम लोगों को। थैंक यू। और चलिए प्रोग्राम को देखते हैं। हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड std.h। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंट मेन, ठीक है, इंट मेन। देखिए कभी कभी क्या में मेन, ठीक है। फिर हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इंट अपना वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। जो जो वेरिएबल हम लोग लेंगे, एन लेंगे, आर लेंगे। आर क्यों लेंगे, क्योंकि हमको लास्ट डे लास्ट डेज को लेना है इसमें, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट करना, फिर सम लेंगे हम लोग, सम। ये सेम आर्मस्ट्रांग के जैसे ही वेरिएबल को हम लोग को लेना पड़ेगा कि सेम वही वर्क है। बस इसका जो तरीका है बस खाली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि उसमें हम लोग क्यूब करते थे, इसमें क्यूब नहीं कर रहे हैं, टेम्प, ठीक है। वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब हम लोग यूजर से नंबर ले लेंगे, फिर लॉजिक तो बाद में होगा। पहले तो जो तरीका है, जो जिस तरह से जो प्रोग्राम हमारा आउटपुट में पूछेगा उस तरह से करने के लिए, तो प्रिंटफ हो गया, इंटर द नंबर हम लोग पूछ लेंगे, इंटर द नंबर, डन, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन करेंगे, उसके बाद स्कैनअप करके इसको हम लोग कंपाइलर से इसको स्टोर करा लेंगे इसको। परसेंट डी क्या डेसिमल नंबर है, परसेंट डी डेसिमल ही नंबर होगा ना जी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हर समय यही होगा कि जो आप नंबर ले रहे हो उसका एलोकेशन आपको बताना ही बताना है, वरना ये उसको रीड नहीं करेगा, क्योंकि ये तरीका ही है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इतना हो गया हमारा नंबर। अब जो नंबर आया पहले ही उसको टेम्प में उसको हम स्टोर करा दे रहे हैं। क्या आपको पता है वेरिएबल एक तरह का क्या काम करता है, कंटेनर का काम करता है, ठीक, ठीक है। जब एन हम जब जैसे हम लोग जो नंबर लेंगे वो एन का वैल्यू होगा। जो जैसे एन आया वो टेम्पोररी में हम उसको स्टोर करा के छोड़ दिए। अब हम लोग एन जो नंबर है उस पर वर्क करेंगे वाइल स्टेटमेंट से। वाइल, ठीक है, वाइल क्या होगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डन, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग लॉजिक देना स्टार्ट करेंगे। क्या कि पहला क्या था, आर। आर क्या था आपका, आर का काम गेट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। हमको लास्ट डिजिट नंबर, कोई भी जो नंबर लेंगे उसका लास्ट डिजिट ले लेना है। तो क्या होगा, मॉड्यूल लेना होगा इसमें। तो हम लोग आर इक्वल टू क्या करेंगे, एन मॉड्यूल मॉड्यूलर ऑफ 10 से कर देंगे। फटाक से हमारा नंबर बाहर रिमाइंडर हमको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा में हम लोग क्या करते हैं, सम। अब हम लोग यहाँ पे सम में क्या करते हैं, बिल्ड द रिवर्स नंबर। यहाँ पे हम लोग रिवर्स नंबर बनाना स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप के थ्रू में। सम, ठीक है, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम, ठीक है, इंटू 10। आपको पता है सम को पहले हम लोग इनिशियलाइज 0 कर रखे हैं, ठीक है, ओके। उसके ये हो गया। उसके बाद प्लस कर देंगे हम लोग, क्या प्लस कर देंगे आर, जो रिमाइंडर जो निकला हमारा एक्सट्रैक्ट किए लास्ट नंबर को वो, ठीक है, सम हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग एन, एन का मतलब क्या है, जो एन को अब हम लोग 10 से, जो नंबर है लास्ट में जो नंबर बच रहा है वो एन से 10 से उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसको कहते हैं रिमूव द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर। मतलब इसलिए रिमूव करते हैं कि अगर फ्रैक्शन में आता तो फ्रैक्शन को तो ये लेगा नहीं, इंटीजर टाइप हम लोग ले रहे हैं तो फ्रैक्शन हट जाएगा, रिमूव लास्ट डिजिट हट जाएगा और मेन डिजिट रह जाएगा। बस यही तरीका है इसका, इसलिए इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। एन डिवाइड बाय एन इक्वल टू, सॉरी, एन एन इक्वल टू एन बाय 10। फिर इसको मैंने सेम कर दिया।
इसके बाद मैं पूरा लाइन बाय लाइन आपको डिराइव कर दूंगा, क्योंकि इसका प्रोग्राम मैंने एक अच्छे से नोटपैड में लिख के मैं करके रखा हूं। बस आपको मैं बता रहा हूं कि इस तरह प्रोग्राम आपको कोडिंग करना है, और उसके बाद प्रोसेस को आप आगे देखते जाइए, क्योंकि जब तक आप प्रोग्राम खुद से नहीं करेंगे ना, तो वो जो क्या है ना कि जो सीखने का जो तरीका है ना वो नहीं हो पाएगा। फिर इफ स्टेटमेंट क्यों लेंगे? अब यहाँ पे जो हमने जरा प्रोसेस कर लिया, अब डायरेक्ट इफ स्टेटमेंट हम लोग टेम्प से कंपेयर करा लेंगे। टेम्प लिए थे ना, टेम्प को कंपेयर कराएंगे सम से, खत्म। अगर ये मैच होता है, अगर टेम्प मैच होता है, तो हमारा प्रिंट क्या करेगा? प्रिंटफ क्या कर देगा? डायरेक्ट बोल देगा दिस गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का स्पेलिंग क्या था? PALI एंड DROME। हो गया? पैलिंड्रोम हो गया। ठीक, इसको आप जिस तरह से, अब यहाँ पे आप स्लैश एन भी दे सकते हैं, क्योंकि न्यू लाइन के लिए देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब एल्स में क्या होगा? अगर ये होता है तब, अगर एल्स, अगर वो नहीं हुआ तो भाई एल्स ये भी तो प्रिंट कराना होगा। अगर वो नहीं है हमारा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, तो डायरेक्ट वही बोल देगा द गिवन नंबर इज नॉट a PALINDROME, पैलिंड्रोम। डन। ठीक है, फिर इसमें वही जाएगा हमारा, स्लैश एन देना होगा इसमें भी हमको, क्योंकि न्यू लाइन चाहिए। यहाँ पे कोलन भी दे सकते हैं आप, स्लैश एन हो गया, डन। फिर आप यहाँ पे भी कोलन दे सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने स्टेटमेंट्स यहाँ लिखा है ना, जो मैं दूसरा प्रोग्राम जो अभी आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रिंटर पे सेमीकोलन छोड़ा, ये हमेशा गौर कीजिएगा, सेमीकोलन नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, हो गया। इसके बाद एल्स भी करा लिया। अब हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कराएंगे, RETURN। रिटर्न क्या कराते हैं? जीरो। क्यों कराते हैं? कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाए इजीली। हो गया ये प्रोग्राम, देख रहे हैं? अब ये लाइन बाय लाइन ये प्रोग्राम को मैं आपको दिखा देता हूं उसके थ्रू, कि पर लाइन क्या है वो मैंने लिख के रखा है। ठीक है, उसको भी आप देखना चाहते हो तो आप देखिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख, सेम वही प्रोग्राम है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा था द गिवन नंबर, या पैलिंड्रोम इज नंबर लिखा, यहाँ इसमें लिख के रखा हूँ। मैं सिंपल से यहाँ भी लिख सकता हूँ द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर, यहाँ भी लिख सकता हूँ। क्या है यहाँ पे देख लीजिए, एन लिया, प्रिंट इंटर नंबर, ये क्या है? यूजर से हम लोग नंबर ले रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, एक बार आप समझ लीजिए। और ये जो नंबर है एन, उसको एक किस तरह का है? डेसिमल तरह का है, और उसको एलोकेशन हमने दिया। ये हमेशा याद रखिएगा कि एम्पेरसेंड से ये एलोकेशन दे रहा है। ये एंड जो है ना, बता रहा है एलोकेशन, ये क्या है? बता रहा है वो नंबर को, कंपाइलर को एक्सेप्ट करवा रहा है ये कि डेसिमल टाइप नंबर है। टेम्पोररी एन, टेम्प में एन लिया, जो नंबर हम लेंगे, स्टोर द ओरिजिनल नंबर इन द टेम्पोररी। हो गया कंप्लीट। फिर रिवर्स द डिजिट। अब देखो वाइल एन इज इक्वल टू, यहाँ रिवर्स करने का जो हम लोग जो वाइल स्टेटमेंट लगा रहे हैं, कब तक? जब एन ग्रेटर देन जीरो हो। अगर जीरो से कम हो गया तो फिर लूप 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 बंद होगा, फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह आर क्या है? अगर जो नंबर लेंगे पहले उसका मॉड्यूल निकाल, रिमाइंडर निकाल लेते हैं, लास्ट डिजिट इससे यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये तरीका है ये करने का। आर में हम पहला क्या ले रहे हैं? गेट द लास्ट डिजिट नंबर। अगर 1 to 1 होगा तो 1 इसमें आ जाएगा, 1। फिर उसमें सम क्या है? सम पहले देखिए हम लोग इनिशियलाइज 0 कर चुके हैं, तो यहाँ सम का वैल्यू अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0, 0 into 10, 0। यहाँ 1 है, ठीक है, अभी 1 है यहाँ पे, तो 1 आ गया। एन हमारा क्या है? अभी हमारा एन क्या था? मान लीजिए 1 to 1 है, तो 1 to 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 चला जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा? 1 to 12 रह जाएगा, यहाँ 12। फिर अगली बार में 12 यहाँ पे आएगा। सेम वही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारा कंडीशन एन फॉल्स ना हो जाए, तब तक कंडीशन चलेगा। उसके बाद जो हमारा टेम्पोररी में जो स्टोर कराए थे पहले से नंबर, वो उसमें कंपेयर करेगा सम का वैल्यू इसमें, यही सम का वैल्यू मेन हमारा करेगा। उसके बाद फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रिंट द पैलिंड्रोम एंड एल्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ये है हमारा प्रोग्राम था। अब इसको रन करके देख लेते हैं पैलिंड्रोम का नंबर की, जो आप, इससे क्या पता चल जाएगा आपको कि जो आप नंबर, अगर मैं 1 to 1, 151, 111 ये सब नंबर दूंगा तो पैलिंड्रोम बताएगा। अगर जहां मैं कोई डिफरेंट नंबर दूंगा तो ऑब्वियस बात है वो नॉट अ पैलिंड्रोम बताएगा। तो चलो देखते हैं कि वो प्रोग्राम रन कैसे करता है। तो हमने इसको रन किया, आ गया। ठीक है, मैं यहाँ देता हूँ क्या, 1 to 1। ठीक है, इसको 1 to 1 को रिवर्स कीजिए, 1 to 1 ही आएगा। तो देखिए आउटपुट क्या हो गया, बोल दिया पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से रन करते हैं इसको। ठीक है,
फिर से रन करते हैं और हम करते हैं 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है, एंटर। नॉट अ पैरेंडोम नंबर। फिर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, 111 ठीक, इंटर, पैरेंडोम नंबर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कोई और नंबर देते हैं, आप मान के चलिए 156, ठीक है, मान लीजिए, एंटर कीजिए। नॉट अ पैरेंडोम नंबर, देख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका प्रोग्राम का मतलब यही है कि जो आपका एक्चुअल नंबर है, वो नंबर को रिवर्स करने पर वो सेम ओरिजिनल जो नंबर के बराबर दिखता है, तो इसको पैरेडोम करते हैं, यही प्रोग्राम है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल कुणाल सर ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड जितने भी हो सके इसको शेयर कीजिए कि और भी जो हमारे नीडी स्टूडेंट हैं, जिसके पास घर में कंप्यूटर नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो प्लीज उनको जरूर ये भेजिए। और आशा करते हैं कि आप जरूर हमारे इस प्रोग्राम में जो भी आपको कंफ्यूजन हो उसको कमेंट के द्वारा हमको सूचित करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।